जय हिंद। तो आप लोग का अपना है यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लास 10 साइंस की बात करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय वन बुक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा बुक पढ़ेंगे आज? भारतीय वन बुक। और इसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आज भौतिकी, और भौतिकी जो हमारा है उसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आज विद्युत धारा चैप्टर। और विद्युत धारा चैप्टर का जो भी बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दे, ताकि ये सारी चीज़ें उन लोगों तक भी पहुंच पाएँ। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए अगर कोई चीज़ आपको अच्छी तरह से सीखना है और समझना है तो उन चीज़ को बच्चों आप संपूर्ण देखिए, मतलब कि पूर्ण रूप से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा देख लिए है, अब समझ में नहीं आया, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से और ध्यान से देखिएगा बच्चों तो समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए बच्चों समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? बच्चों कहता है किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है उससे आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों देखते हैं। कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब क्या है, अनंत से उस बिंदु तक किसी एक बिंदु पर लाने के लिए आवेश में जितना कार्य किया था वही हमारा क्या होता है, उस बिंदु पर का विभव होता है। क्या होता है बच्चों? उस बिंदु पर का विभव होता है। चलिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे और इनके साथ इसका ऐसा मात्रक भी लिखे। मतलब क्या है कि सभी के परिभाषा के साथ साथ उसका ऐसा मात्रक भी कहता है लिखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा की। उसके बाद तो विद्युत धारा कहता है बच्चों कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश की व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। मतलब क्या कि कोई चालक पदार्थ है, उसकी मतलब दो बिंदुओं के बीच जो आवेश का व्यवस्थित प्रवाह होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं विभवांतर की। देखिए विभवांतर कहता है कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। मतलब कोई दो विभव है और उसके बीच के जो अंतर होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध। कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहलाता है, केवल प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है बच्चों। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। देखिए बच्चों ये सभी चीज़ हमने क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग हाईलाइट करते चलते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की। तो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही विवाह क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ? कहता है कि अगर किसी तार का अगर 1 ओम प्रतिरोध है तो इस कथन का अर्थ क्या है? तो कहता है कि इसका अर्थ है कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। कहता है अगर कोई चालक है और उसके सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से अगर चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है तो उसका चालक का प्रतिरोध भी 1 ओम के बराबर होता है, अर्थात 1 ओम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो कहता है कि एक उत्तर कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर सेल या बैटरी द्वारा बनाए रखा जा सकता है। मतलब देखिए बच्चों अगर कोई मान लीजिए चालक है, कोई तार है, मतलब कोई चालक का 2 सिरे होते हैं, अगर उसके बीच अगर विभवांतर बनाए रखना है तो उससे उस 2 तार को किसी सेल या बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, तभी उसके बीच विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर बना रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए जो बैटरी होता है ना उसके जो 2 सिरे होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, उसी के कारण क्या होता है कि उसके बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इन सभी चीज़ को मैंने क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा भी चुके हैं, थोड़ा यहाँ पर भी हाईलाइट करते चलते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन कहता है क्या 5 नंबर क्वेश्चन कि ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। तो देखिए बच्चों ओम का नियम होता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो
तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात आई समानुपाती क्या होता है बच्चों हमारा भी, और आर हमारा क्या हो जाता है बच्चों, उसका स्थिरांक हो जाता है। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। देखिए बच्चों, आई समानुपाती भी होता है, अर्थात ही आई बट्टे भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आर। ये जो आर हमारा क्या होता है बच्चों, स्थिरांक होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चलिए बच्चों आगे इस चीज़ को समझते हैं। देखिए बच्चों, कहता है कि जहाँ भी दो सिरों के बीच का विभवांतर है और आर क्या है हमारा चालक का प्रतिरोध और आई चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मात्रा है। कहता है कि इस व्यंजन का यही मतलब है कि चालक तार में जितना धारा प्रवाहित किया जाएगा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी बढ़ेगा। चलिए बच्चों, हो गया ये। अब बच्चों देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं, जुड़ा मतलब जुड़ा कब कहते हैं। कहता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कहते हैं। सबसे देखिए पहला है बच्चों, कहता है कि सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। मतलब जो समतुल्य जो प्रतिरोध होता है उसके प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ठीक है, चलिए बच्चों 3 नंबर कहता है किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई प्रतिरोध है, ठीक है, 2 प्रतिरोध जुटा हुआ और 3 प्रतिरोध जुटा हुआ। तो अगर बच्चों अगर एक प्रतिरोध को यहाँ से हटा दिया जाएगा और इसे मान लीजिए बैटरी जुड़ा हुआ है, तो देखिए बच्चों अगर यहाँ अगर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, अगर ये अगर टूट जाएगा तो आगे विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही कहता है कि अगर मान लीजिए 3 विद्युत धारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो अगर एक अगर टूट जाएगा तो किसी अन्य में और विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, अर्थात करंट नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कहती है किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। देखिए कहता है क्या उत्तर, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जुड़ा कहते हैं। पहला हमारा है कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, परंतु उनके प्रतिरोधों का मान के अनुसार उनमें अलग अलग मान की धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, और दूसरा कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। चलिए तीसरा कहता है किसी एक प्रतिरोधक के को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। कहता है कि पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए बच्चों 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर कहता है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। देखिए प्रतिरोध की उत्पत्ति कारण क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करने के लिए प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई, मोटाई और तार की ताप से भी प्रभावित होती है। यह बच्चों प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहती है कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। कहता है कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होता है चालक कहे जाते हैं। सही बात है, जैसे मान लीजिए चांदी, तांबा इत्यादि हो गया। जबकि विद्युत रोधी का जबकि बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ को जिनसे आवेश प्रवाहित ना हो पाता हो विद्युत रोधी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, विद्युत रोधी। देखिए विद्युत रोधी कहे जाते हैं और आवेश के प्रवाह नहीं हो पाता है विद्युत रोधी कहे जाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि से भी हमारा क्या हो गया, विद्युत रोधी। चलिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला या दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता
है, इसका कारण भी बताइए। कहता है कि मोटे वाले तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसके मोटाई पर भी निर्भर करता है। जितना अधिक मोटा तार होगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा, और जितना ही चालक का प्रतिरोध कम होगा उसमें उतना ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। तो बच्चों आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।